आपने कई बड़े मंदिर और मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक 5500 किलो की सोने की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है और ये बैंकॉक के वाट ट्रेमिट मंदिर में स्थित है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है, जिसे बनाने में 90 साल से ज्यादा का समय लगा था। 9.8 फीट लंबी ये मूर्ति कब बनी कोई नहीं जानता, फिर भी ये करीब 500 से 1000 साल पुरानी है। हालांकि ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, फिर भी आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान 19 अरब रुपए के आसपास लगाया गया था। आपने पांडा तो खूब देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में जितने भी पांडा है वो सब चीन के हैं। चीन दुनिया भर को पांडा की सप्लाई करता है और इसके लिए अच्छी रकम वसूल करता है। एक पांडा को रोकने के लिए सालाना 4 करोड़ चुकाने पड़ते हैं। करीब 2000 पांडा को चीन ने दुनिया के अलग अलग देशों को लीज पर दे रखा है। दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो जू हो या जंगल, जहाँ भी पांडा है वो सब चीन के है। पांडा को अपने यहाँ रखने के लिए लोग चीन को पैसे देते हैं। अगर इन पांडा का कोई बच्चा भी होता है तो वो भी चीन की संपत्ति मानी जाएगी। आप खबरों में अखंड भारत का नाम सुनते होंगे, लेकिन भारत में ऐसे कम ही राजा हुए जिन्होंने संपूर्ण भारत जीता हो। ऐसा ही एक नाम है सम्राट अशोक, जिन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत जीता था। साथ ही अब के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ईरान के कुछ पूर्वी भाग तक सम्राट अशोका का शासन चलता था। पूर्व में म्यांमार भी सम्राट अशोका की सीमा में आता था। सम्राट अशोक ने करीब 40 साल शासन किया और इस दौरान कई युद्ध और परोपकारी काम किए। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। भारत में प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही। ऐसे ही एक महान गणितज्ञ थे रामानुज। इनका जन्म 1887 में कोयम्बटूर में हुआ। गरीब परिवार में जन्मे रामानुज को गणित में बहुत दिलचस्पी थी। 15 वर्ष तक आते आते वो भारत के महान गणितज्ञ बन गए थे। 10वीं कक्षा में होने के बावजूद वो कॉलेज के बच्चों को गणित पढ़ाते थे। इसके बाद वो लंदन गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। उन्होंने यहाँ कई थ्योरम लिखे जिसे गणितज्ञ आज तक सुलझा रहे हैं। लंदन में रामानुज टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गए और भारत लौट आए। मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन 100 साल बाद भी आज तक कई गणितज्ञ उनके लिए थ्योरम को सुलझाने में लगे। सांप सीढ़ी का खेल करीब 700 साल पुराना गेम है। इसे 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। तब इस खेल को मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। ब्लू व्हेल मछली 200 दिन तक बिना खाए और 25 दिन तक बिना सोए रह सकती है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर और वजन 250 टन तक हो सकता है। इनके दिल की धड़कनों को 2 मील दूर से सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल एक बार में 4 से 6 टन तक भोजन खाती है। जन्म के वक्त ब्लू व्हेल के बच्चे का वजन 2.5 टन होता है, जो एक बार में 200 से 300 लीटर दूध पी जाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कोई भी व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। सांस लेने के लिए इन्हें पानी से बाहर निकलना ही पड़ता है। ब्लू व्हेल अपने सांस को 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है। आपको रामायण का जटायु तो याद ही होगा। केरल में मौजूद है ये जटायु की मूर्ति। ये किसी पक्षी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति भी है। रामायण को ध्यान में रखते हुए इसका भी एक पंख कटा हुआ है। ये मूर्ति 70 फीट ऊंची और 200 मीटर लंबी है। जटायु की इस मूर्ति को बनाने में 10 साल लगे। कहते हैं रामायण काल जटायु घायल होकर इसी पहाड़ पर गिरे थे। जमीन से 400 फीट इस पहाड़ पर मूर्ति बनाना आसान नहीं था। जटायु की मूर्ति कंक्रीट से बनी हुई है, लेकिन इसके पंजे स्टील के बनाए गए हैं। आप कभी केरल जाए तो इसे जरूर देखें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची है। इसमें करीब 2979 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसको बनाने में 18,500 मीट्रिक टन स्टील और 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। इसका डिजाइन तैयार किया गया है प्रसिद्ध शिल्पकार राम वी सुतार ने। इसमें लगा लोहा भारत के लाखों किसानों से इकट्ठा किया गया था। इतनी बड़ी स्टैचू बनाने में करीब 42 महीने का वक्त लगा। हालांकि इसके बनने की शुरुआत 2011 में ही हो गई थी। तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का लैंडमार्क बन चुकी है। आज तक आप कई पढ़े लिखे लोगों से मिले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भारत में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? भारत के सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा डिग्री धारक का नाम है श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत का जन्म 1954 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने 42 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी और 20 डिग्रियां हासिल की थी। श्रीकांत IPS भी बने।
उसके बाद IAS भी बने, लेकिन नौकरी छोड़ दी। उनके पास MBBS से लेकर LLB, MBA और जर्नलिज्म तक की डिग्री थी। उन्होंने PhD भी की थी। उन्होंने अलग अलग विषयों में कई बार MA किया था। महज 50 वर्ष की उम्र में उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चैल नामक स्थान पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2444 मीटर है। 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसे बनवाया था। ये पहाड़ी इलाका था, लेकिन इसे समतल करके क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया। गर्मियों में वो यहाँ क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद ये मैदान आर्मी को दे दिया गया। ये क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बने स्टेडियम से भी ऊंचा है। चैल क्रिकेट ग्राउंड पर आज भी लोग क्रिकेट खेलते हैं।